एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के कारण धारावाही चालक पर बल। बहुत ध्यान से देखने की चीज है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B हमने ऐसे बना दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, यानी यहां ऐसे बल रेखाएं हैं, ये समांतर हैं और समदूरस्थ हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ एक धारावाही चालक, एक चालक तार रखा हुआ है। मान लीजिए यहां से यहां तक इसकी लंबाई L है। इस चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ लंबवत, लंबाई के लंबवत काट, क्रॉस सेक्शन एरिया A इस तरीके से रखा हुआ है कि इसमें इसकी जो लंबाई है धारा की दिशा के साथ वो चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बना रहा है। अब इस पर बल निकालना है। किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं है। रटेंगे तो समय बीतने के साथ साथ वो भूल भुलिया हो जाएगा। समझना पड़ेगा। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर NeAVD। अब इनसे संबंधित सारी जानकारियां एकदम ताजी हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि वो हमने पहले पढ़ा था, एग्जाम कभी होगा तब इसको याद करेंगे। एग्जाम के लिए नहीं है, इस टॉपिक के समझने के लिए है। एग्जाम कब होगा इसकी फिक्र छोड़िए, कल क्या होगा इसकी फिक्र छोड़िए। कल की फिक्र करोगे तो याद करोगे इसको, और कल की फिक्र छोड़कर देखोगे तो समझ में आएगा। I बराबर NeAVD क्या था ये? N चालक पदार्थ हैं, परमाणु हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री होते हैं। उस पदार्थ में इधर उधर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, जैसे बंद बर्तन में गैस के अणु गति करते रहते हैं। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और Vd इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अगर धारा इधर बह रही है तो इसका मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिमान है। चूंकि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। Vd अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। जैसे हम चालक तार के सिरों पर एक वोल्टेज लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है। बल की दिशा में एक त्वरण पैदा होता है। त्वरण की दिशा में धीरे धीरे उनके वेग में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों से, धनायनों से टकराते हैं, बार बार इनकी गति अवरुद्ध होती है और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ पाते हैं। धीरे धीरे आगे की ओर चालक में खिसकने के वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। I बराबर NeAVD। तो अगर किसी चालक की ये स्थिति हो कि उसमें I धारा बह रही हो, वोल्टेज लगाने पर धारा बहेगी, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A हो, लंबाई L, ये कोई भी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, अगर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो तो इस चालक में बहने वाली धारा I बराबर NeAVD होती है। और हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण
चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा। चुंबकीय बल हमने पढ़ा था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लगाया गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिमान है, इसका मतलब यह भी है कि धन आवेश इधर जा रहा है। अगर धनावेश इधर जा रहा है या यूं कहिए कि ऋणावेश इधर जा रहा है, और हम जानते हैं चुंबकीय बल के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिमान हो तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां धनावेश इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इस पर एक बल लगेगा और बल की दिशा V क्रॉस B की दिशा होती है। V इधर, B इधर, तो दाएं हाथ से V क्रॉस B, अंगूठे की दिशा नीचे की ओर आएगी, इस पर बल नीचे की ओर लगेगा और माइनस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। तो इन आवेशों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है जब ये आवेश गतिमान होते हैं। हम देख रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इन पर बल ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धनावेश इधर जा रहा है। बी वी क्रॉस बी, नीचे की ओर बल, इस पर ऊपर की ओर हो गया। इस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी पर जो बल लगेगा वही इस चालक पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो L लंबाई के चालक पर लगने वाले बल का मतलब है L लंबाई में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनका हिसाब हम लगाएं, उन पर चुंबकीय बल का मान निकालें, वही इस चालक पर लगने वाले बल के बराबर होगा। क्या तरीका हुआ? क्योंकि इस चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और हम जानते हैं कि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अर्थ है कि पहले सबसे इसका आयतन निकाल लें। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, कुल आयतन में कितने होंगे? आयतन बेलनाकार तार है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई a इंटू एल, तो a इंटू एल आयतन हो गया। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इस आयतन में ALN इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश गुणा E हो गए, ये Q का मान आ गया। और फॉर्मूला होता है QEB साइन थीटा। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल निकालना, तो इस चालक के अंदर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी पर बल निकालेंगे, वही चालक पर लगने वाला बल होगा। क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू तो ये हो गया, वी अनुगमन वेग वी है, बी चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया है और इनके बीच का कोण थीटा है, तो ये पूरा बल हो गया। इसलिए चालक पर लगने वाला बल F बराबर ये मान आ गया। एक ही लाइन है मेन डेरिवेशन की, बाकी सारा तो ये भूमिका है, प्रश्न से तय हो जाएगी और ये सब चीजें पहली पढ़ी हुई हैं। अब देखिए जैसा कि ऊपर सूत्र में लिखा है I बराबर NEVD होता है, NEAVD, इसकी जगह I हमने लिख दिया, बच गया L, बच गया VD, ये NEAVD इनकी जगह I हो गया, बच गया L, बच गया B और बच गया साइन थीटा। तो F का मान हुआ ILB साइन थीटा,
या यूं कहिए कि एफ वेक्टर बराबर सदिश राशि है ना, आई एल क्रॉस बी। अब देखिए क्रॉस गुणा और डॉट गुणा वो तो हमें अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। 8 से 10%, 8 to 10% ही नया होता है, 90% पुरानी चीज़ें होती हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो जिन्हें अच्छी तरीके से स्टडी करनी हो, स्टडी करने का मन हो, वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो L क्रॉस B, अब L लंबाई, लंबाई तो इधर भी है इधर भी है, तो लंबाई किधर लेंगे, धारा की दिशा में, IL। धारा की दिशा मतलब धनावेश के गतिमान की दिशा। तो धारा की दिशा के साथ जो लंबाई होगी ये हो गई दिशा, IL की दिशा ये हो गई, L की दिशा ये हो गई, और B ये है। तो L क्रॉस B, नीचे की ओर बल आएगा और अच्छी तरीके से इसको हम तैयार करेंगे।